मीडिया में छाए रहने वाले स्टार्स मीडिया से कभी जताते हैं प्यार तो कभी उनसे हो जाती है स्टार्स की टकरार। वैसे ग्लैमरस स्टार्स नो हाउ टू यूज मीडिया व्हेन रिक्वायर्ड, और जब काम निकल जाए तो उसी मीडिया पर उंगली उठाने में वो पीछे नहीं रहते हैं। पर तेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं करूं नहीं करूं यार? मेरे शादी करने से तुझे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं ना मेरे भाई। आप लोगों को उकसाते हैं। Now enough. I want the photographers to be silent. स्टार्स का फायदा हुआ तो ठीक, वरना मीडिया है इररिस्पॉन्सिबल, वो यही कहते हैं। You guys are being unethical nowadays, huh? नवाब सैफ अली खान ने रिसेंटली मीडिया पर उतार दिया अपना गुस्सा while promoting his upcoming film Cocktail. Apparently वो और उनके को-स्टार्स दीपिका और डायना पेंटी इवेंट पर पहुंचे घंटों लेट, और केओस होने पर सैफ ने मीडिया को ही गलत बता दिया। आप ही जिम्मेदार हो। वहां प्रेजेंट बाउंसर्स ने तो कैमरा तक तोड़ डाला। कुछ टाइम पहले भी एक इवेंट में सैफ और करीना करीब 5 घंटे लेट पहुंचे, और जब घंटों से वेट कर रहे मीडिया के लोगों ने एतराज जताया तो अपोलोजाइज करने की बजाय सैफ मीडिया पर ही भड़क गए। फिर जब सैफ अली खान ने एक NRI के साथ हाथापाई की तो पहले तो उन्होंने मीडिया के सवालों को इग्नोर किया और कर दिया आगे अपनी गर्लफ्रेंड करीना और फ्रेंड मलाइका अरोरा खान को टू गिव एक्सप्लेनेशंस ऑन हिज बिहाफ। फिर जब वो हो गए प्रिपेयर्ड, तब खुद मीडिया को बुलाकर अपना स्टैंड क्लियर किया। यानी जब उन्हें जरूरत महसूस हुई तब सैफ ने हैप्पीली मीडिया को दिया इनविटेशन, वरना वो रिपोर्टर्स और कैमरामैन पर निकालते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन। नवाब साहब की सून टू बी बेगम करीना भी मीडिया को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करने में पीछे नहीं रहती हैं। उनकी और सैफ की शादी के बारे में अगर कोई सवाल कर दे तो वो अपनी नाराजगी दिखाती हैं और मीडिया पर पर्सनल होने का इल्जाम लगा देती हैं। लेकिन रिसेंटली जब ये न्यूज आई कि करीना को संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म रामलीला से इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो जल्द ही सैफ से शादी करने वाली हैं, तब करीना को आ गई मीडिया की याद टू क्लैरिफाई हर स्टैंड। और फिर बिना किसी गुस्से के करीना ने मीडिया को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने डेट प्रॉब्लम्स की वजह से रामलीला से ऑप्ट आउट किया है एंड दैट इट वाज हर कॉल। आउटस्पोकन प्रीति जिंटा भी मीडिया से अक्सर नाराज हो जाती है। जब कुछ टाइम पहले मीडिया ने उनके एक्स बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के वायलेंट होने की बात की, तब प्रीति के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही थी। She asked media to check their facts before writing or saying something about anyone. उन्होंने उस पर्टिकुलर इवेंट पर क्लैरिफिकेशन भी दी थी। फिर जब प्रीति शिरडी गई तो एक फोटोग्राफर के फोटो क्लिक करने पर प्रीति बहुत नाराज हुई। उन्होंने अपनी भड़ास सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी निकाल दी। However, Preeti Zinta otherwise is quite bubbly and friendly with media when she promotes her film or her cricket team. उस वक्त प्रीति मीडिया से अपनी नाराजगी बिल्कुल भी नहीं दिखाती हैं। जया बच्चन को मीडिया पर भड़कने में जरा भी देर नहीं लगती है। जब मीडिया उनसे अमिताभ बच्चन से जुड़ी किसी भी कंट्रोवर्सी के बारे में कोई सवाल करती है, तब मिसेस बच्चन मीडिया पर चिढ़ जाती हैं। मेरा नाम क्या है? हाँ, बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। एक बार जब एक इवेंट में किसी ने जया जी से बजट के बारे में सवाल कर दिया तो जया जी को आया बहुत गुस्सा। बकवास सवाल कर रहे हैं, बकवास सवाल कर रहे हैं। वैसे ऐसा तो नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री का बजट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जया जी को शायद मीडिया का वो सवाल लगा गलत और जवाब के बदले में मीडिया को लगा दी जया जी ने डांट। ये मैं नहीं करूंगी। You're not my director and don't tell me what to do. You have to have some common sense also. You have to have some common sense also. देखा जाए तो जया बच्चन हमेशा ही मीडिया से खफा रहती हैं। जब उनका मन होता है तभी वो मीडिया के सवालों का जवाब देती हैं। ऋतिक रोशन से कोई भी पर्सनल सवाल पूछा जाए तो वो शायद ही कभी कमेंट करते हैं। इनफैक्ट एक बार वो उस फोटोग्राफर पर काफी गुस्सा हुए जो उनकी फैमिली की फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब ऋतिक अपनी फिल्म को प्रमोट करने निकलते हैं तब वो मीडिया से खुलकर इंटरैक्ट करते हैं। तब वो अपनी चुप्पी तोड़कर उनके हर सवाल का जवाब भी देते हैं। कभी प्यार तो कभी टकरार, स्टार्स और मीडिया के बीच आए दिन छिड़ जाती है वॉर। या यूं कहें कि जब स्टार्स को पड़ती है जरूरत तब वो मीडिया से हो जाते हैं फ्रेंडली। जब उन्हें शेयर करनी होती है कोई भी बात तो स्टार्स मीडिया को खुद या अपने PR के थ्रू देते हैं इन्फॉर्मेशन। पर जब मीडिया को जाननी होती है स्टार्स की कोई बात तो उन्हें झेलनी पड़ती है बिग स्टार्स की गालियां और फ्रस्ट्रेशन। पहले तो स्टार कवरेज के लिए मीडिया किया जाता है इनवाइट,
लेकिन फिर वही स्टार्स कर देते हैं मीडिया की इंसल्ट. Is media losing its dignity in the race for getting the news? Let's find out on Party Shati with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi Supreet. ये मीडिया और स्टार्स की जो वॉर है, जो लव हेट रिलेशनशिप है, इसका क्या होने वाला है अब? I think basically the stars are very selfish and सब stars ऐसे नहीं होते हैं. It's like if you look at Shah Rukh, you look at Salman. कभी उन्हें अगर गुस्सा आता है तो दैट्स जेन्युइन, यू नो. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट द मीडिया इज इनोसेंट. कई बार वो इतने बेहुदा सवाल पूछ लेते हैं कि आई थिंक एनीबडी इन देयर प्लेस वुड गेट अपसेट. एंड जैसे शाहरुख हैं या सलमान हैं, दे जस्ट इमोशनली पीपल. तो जब सलमान या शाहरुख यू नो कुछ मीडिया के साथ करते हैं, आई वुड स्टिल गिव देम द बेनिफिट बिकॉज दैट्स हाउ दे आर. यू नो, दे आर इमोशनल पीपल एंड फॉर देम इट्स नॉट फाइटिंग विद द मीडिया. दे कैन फाइट विद एनीबडी. इट्स लाइक सलमान किसी को भी यू नो हक कर सकते हैं और किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट हेटिंग द मीडिया और एनीथिंग, ऑफ कोर्स. But Salman is media shy. We all know that he doesn't enjoy it, and he has changed over, you know, the last few months, or I should say years. You know, especially after Dabang, when his money was at stake, so he did change and made a lot of effort. कि ठीक है, मुझे मीडिया से एक relationship बनानी है. लोग कहते हैं that Salman has been rude to the media. I think Salman बहुत ही impulsive हैं और वो किसी के साथ भी कैसे भी react कर सकते हैं. So it's not the media. But there are certain people who are excessively mean to the media, और जब उनका मतलब होता है वही मीडिया जिसको वो hate करते हैं, they use them so conveniently. You mean like right now Karina's all over the news. She's talking about how she walked out of a certain film. Yes, exactly. You know, एक होता है कि स्टार्स कहें कि हम मीडिया को एक्सेसिबल नहीं होने वाले हैं, और चाहे वो मेरी मूवी की प्रमोशन हो या मेरी पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी हो, मैं एक्सेस मैं देना ही नहीं चाहता हूँ प्रेस को. सो इफ यू डिसाइड टू डू दैट, where you say I am not talking to the press, then it's different. Aamir Khan did that for a while. He just did not care whether it was promotions, whether it was interviews, whether it was explanations. He just didn't want to talk to the press, and he did not care. Not for positive publicity, not for negative publicity. So that's kind of fair. बट अगर आप करीना और सैफ को देखते हैं, करीना हैज़ ऑलवेज स्पोकन टू द प्रेस व्हेन इट मीन्स डिफेंडिंग हर सेल्फ और सैफ. जैसे कि सैफ की वो मारामारी हो गई थी 5-स्टार होटल में. यस, तो तभी सैफ चुपचाप रहे. उसके बाद करीना ने फटाफट फ्रंट पेज पे इंटरव्यूज दी, यू नो, टेकिंग अप फॉर सैफ. और सैफ ने भी अपनी सब फ्रेंड्स मलाइका अरोड़ा खान, बाकी सब लड़कियों को भी बोला. एंड फाइनली जब सब ठंडा हो गया मामला, तो सैफ भी प्रेस के आगे आ गए. सैफ ने भी कहा कि यू नो, ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट इट. ही वाज गिविंग हिज साइड ऑफ द एक्सप्लेनेशन बिकॉज ही नीडेड इट प्रॉब्ली फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. So I think Saif and Kareena are probably the worst star couple who treat the press in the worst way possible. It's like अगर आपको प्रेस नहीं चाहिए तो मत बात करो, लेकिन जब आपका मतलब होता है तो आप फटाफट प्रेस के पास आ जाते हो. Now Kareena, right now people said that Sanjay Leela Bhansali threw her out of that movie. So she wanted to get back at him. So suddenly in a span of 2 days she was all over the media. Somewhere she's saying कि I don't want to be a good Jew Juliet, and somewhere she's saying that I have walked out of the movie. तो अगर आपको प्रेस से इतनी तकलीफ है तो मत दिया करो ना इंटरव्यूज. Why are you talking to the press? But when it suits them, they do. And just before this Kareena incident where she needs to use the press right now, what was Saif doing at a press conference? उन्होंने जर्नलिस्ट को जानवर बुलाया है. I mean, let's show it to our viewers, really. Let's have a look. आप ही जिम्मेदार हो. आप जानवर हैं. आप ही जिम्मेदार हो. तो ये सैफ की नवाबी कल्चर है, ये उनकी अपब्रिंगिंग है. And this is the last thing he should be doing there. And this is not the first time he's done it. Even पहले एक बार उन्होंने एक मीडिया को 5 घंटे एक इवेंट पे वेटिंग रखा. इवेंट क्या था? वो एक प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे थे, पैसे उनको मिल रहे थे. मीडिया वाले बेचारे तो वहाँ पे सिर्फ उनको शूट करने आए थे. मीडिया वालों को तो वो करोड़ों नहीं मिल रहे थे जो सैफ और करीना को मिल रहे थे. 5 hours of waiting, and then finally they were forced to apologize because the media boycotted them. So I think Saif is probably the worst when it comes to the media, and this is not the first time. And शायद ये इंसिडेंट अगर सैफ अभी ये शो देख रहे हैं तो उन्हें भी शायद याद नहीं होगा. When we used to work for a big publishing group, Supreet, I was part of that group. एक फीमेल जर्नलिस्ट थी जिन्होंने सैफ और अमृता के बारे कुछ गलत लिख दिया था. ठीक है, वो गलत लिखा था, नहीं लिखना चाहिए था, बट सैफ एंड अमृता उनके घर पे जाके उनको मार के पूरा जख्मी करके बाहर आए थे. तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम whether Saif is violent or whether he's abusive to the press or whether he's using the press. जब उनके डैड को भी फेलिसिटेट किया जा रहा था, you know, in honor of his dad, there was some felicitation, and he was very happy posing for the press and giving interviews. And when they don't need us, तो मीडिया जानवर बन जाते हैं उनके लिए. What kind of upbringing is this? Seriously.
प्रीति जिंटा ने भी कुछ ऐसा ही किया था ड्यूरिंग द क्रिकेट मैचेस. शी इज आउट देयर, शी इज ओपन, शी इज प्रमोटिंग, लेकिन कुछ भी पर्सनल जिंदगी की तरफ जाता है एंड शी गेट्स ऑल टची. See, the problem is with these stars, once they get to know a few senior journalists, इनको लगता है अभी इन्होंने पूरी प्रेस को पाल लिया है, and they just feel that you know the media has a responsibility. जहाँ हमारी responsibility है, हमारी duty है कि हम सिर्फ उनके बारे अच्छी बातें कहें and बुरी बातें ना बताएं. Well, you know what? यही तो difference है. हम publicist नहीं हैं, हम journalist हैं. तो जो उनके publicist हैं, जो उनके भाड़े के टट्टू हैं, उनको ये सब करना ठीक होगा कि वो लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं. हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग ब्राइब्स नहीं लेते हैं, हम लोग फ्री गिफ्ट्स नहीं लेते हैं. इट्स आवर जॉब टू टेल द ट्रूथ. सो वी आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टिव कि हम उनके नौकर तो है नहीं किसी स्टार के कि हम सिर्फ अच्छी बातें लिखें और हम बुरी बातें ना कहें. हमारी अगर लॉयल्टी है तो हमारे व्यूअर्स के साथ है, हमारे रीडर्स के साथ है. दे नीड टू नो एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इन अ वेरी क्लीन वे, इन नॉट अ डर्टी वे, टू लेट देम बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. When talking about losing temper in media or at the press, एक नाम बार-बार आता है and that's Jaya Bachchan. Exactly, and you know, given her age, given her experience, her political experience, and the way she is, I think she can handle herself with little bit of dignity. अगर हम यहाँ पे footage चलाना चाहें तो जया बच्चन के जो temper tantrums हैं कहीं ख़त्म नहीं होने वाले हैं. I think the less said the better. बेचारे एक जर्नलिस्ट ने गलती से उनको बजट के बारे पूछ लिया तो then don't have political aspirations. अगर आप पॉलिटिक्स में घुसना चाहती हो और सब नेताओं के साथ अगर आप सोशलाइज करना चाहते हो तो देन डू नॉट थिंक दैट पीपल विल नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चंस. वहीं टूट के पड़ गए उस बेचारे जर्नलिस्ट को. और अगर एक रिपोर्टर ने बेचारे ने ऐश्वर्या को ऐश बुला दिया तो उसको टूट के पड़ गई. इट्स लाइक यू नो सीरियसली शी नीड्स एंगर मैनेजमेंट क्लासेस. तो यू वर एट एन इंटरनेशनल अवार्ड्स फंक्शन और जया बच्चन ने आपके भी पसीने छुड़वा ही दिए थे. आपने क्या मिस्टेक की थी जो जया बच्चन ने आपको एकदम चीर लिया था? मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने अमर सिंह का हाल पूछ लिया था. बिल्कुल, फैमिली उनके साथ घूमती हैं, हॉलीडेज लेती हैं, पोस्ट करती हैं, बट अगर आप हाल पूछें तो मिसेस बच्चन नाराज हो जाती है. नाराज होना एक बात है, मैंने अपॉलॉजी भी मांगी थी, उस पे भी मुझे टेम्पर ही मिला था वापस. So maybe that's just her way of dealing with it. Why does media tolerate all this then? बिल्कुल सुप्रीत, आई फील समटाइम्स इवन द मीडिया लैक सेल्फ रिस्पेक्ट. जैसे कि अभी एक इंटरनेशनल अवार्ड्स फंक्शन हुआ, मैं देख रही थी, एंड वहाँ पे हमारे 2 स्टार एंकर्स थे. दे वर प्रिटेंडिंग टू बी जर्नलिस्ट यू नो एज कॉम्पेयर्स. एंड जैसे एक डायरेक्टर ऊपर आया अवार्ड लेने को तो वो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि दे आर जर्नलिस्ट जो एकदम बेहुदा एंड यू नो बिल्कुल जो सवाल इनकी लाइफ से या करियर से नहीं कनेक्टेड होते हैं ऐसे पूछ रहे थे. कहीं पे आलू का भाव तो कहीं पे दूध का भाव एंड पेट्रोल का भाव एंड ऑल दैट. एंड सडनली इट्स लाइक यू नो वन ऑफ देम इज स्टैबिंग द अदर एंड सेइंग यू नो आई एम स्टैबिंग अ जर्नलिस्ट, आई एम वायलेंट विद मीडिया. एंड यू नो व्हाट, यू कैन नॉट मेक फन ऑफ देम लाइक दिस. आप करोड़ों लाखों खर्च के जर्नलिस्ट को वहां पे लेके जाते हो बिकॉज आपको पब्लिसिटी चाहिए. तो इफ यू आर गोइंग टू से सच थिंग्स वेयर यू आर प्रिटेंडिंग टू स्टैब द मीडिया इन देयर स्टमक, you know what, I think if I was in the audience there, I would have walked out. तो हमारे प्रेस को भी शर्म नहीं है, वो फिर भी डाल डाल के उसी इवेंट को प्रमोट कर रहे थे. तो what can you talk about them? They deserve the bad treatment they get sometimes. So is it just about you can't do with them and you can't do without them? I don't think so, Supreet. I think media के हाथ में है, but अगर media is going to be so glamour struck and completely, you know, not being able to stand up for their own dignity, it's not going to happen. The stars are not going to respect us unless we learn to respect ourselves. Hi, this is Omar Qureshi. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.